बच्चों को प्रणाम करना सिखाओ, बच्चों को हवन करना सिखाओ, बच्चों को पूजा करना सिखाओ, बच्चों को ताई का सम्मान करना सिखाओ, चाची का सम्मान करना सिखाओ, गुरुजनों का सम्मान करना सिखाओ। बच्चों को जब तक दादी दादा मम्मी पापा सिखाते नहीं हैं तब तक बच्चे में कोई भी लक्षण अच्छे बुरे आते नहीं है। बच्चा तो कोरा कागज है, न वो बुरा है न अच्छा है। अब आप सोच रहे होंगे महाराज हम तो अपने बच्चों को कभी बुरी बात नहीं सिखाते फिर भी वो बुरे हो गए। अरे हम लिख के दे सकते हैं कि तुमने ही उनको बुरा सिखाया है, तुम भूल रहे हो कि कौन से दिन सिखाया था, कब सिखाया था। घर से ही नाम दरोगा रखा जाता है, हमें नहीं पता चलता। हंसते बोलते खेलते सोते जगते सीख जाता है बच्चा। दो तोते एक तोती ने दिए। एक तोता बचपन में साधु के आश्रम में चला गया उड़कर, और एक तोता डाकुओं के पास चला गया उड़कर। दोनों तोते के बच्चे कुछ दिन डाकुओं के पास रहे, साधु के पास रहे। एक बच्चा जो साधु के आश्रम में रहता था वो राम 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 गाता था, और एक तोते का बच्चा जो चोरों के झुंड में रहता था वो मरा 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 गाता था। ये फर्क है संग का। घर में कैसी संगति रहती है, माँ कैसी, पिता कैसा, चाचा कैसा, चाची कैसी, बड़े भैया बहन कैसे, ये बच्चे के ऊपर असर आता है। आप लिख के गाली नहीं सिखाते, आप लिख के उसे निकम्मा नहीं बनाते, वो देख देख करके बन जाता है। इसीलिए खुद को सुधारो। श्री रामाचार्य शर्मा कहते थे हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। जंगल में उस बालक को नारद जी की भेंट हुई। बालक ध्रुव को नारद ने पकड़ लिया जंगल में और कहा, अरे बालक कहां जा रहे हो? ये बेहद जंगल है, आगे जाओगे तो बड़े बड़े खूंखार जानवर तुम्हें खा जाएंगे, कोई चोर तुम्हें उठा ले जाएगा। इस उम्र में कहां जा रहे हो? ये बेहद जंगल है। नारद ने बालक को परीक्षा ली, डराने की कोशिश की, ठोक के बजा के। नारद ये देख रहे हैं कि ये चेला बनाने के लायक है कि नहीं, भजन करेगा कि नहीं, कि ऐसा कंठी माला लेके चला जाएगा, झूठ बोलेगा, गंदे काम करेगा, गुरु को बदनाम करेगा, गड्ढे में ले जाएगा, खुद तो नरक में जाएगा, साथ में गुरु को भी खींचेगा, गुटखा खाएगा, तंबाकू खाएगा, दारू पिएगा, और गुरु बना लिया है। महान साधु को गुरु बनाता है, समाज में बताता फिरता है मेरे वो गुरु, मेरे वो गुरु, और कुर्सी पर बैठकर थूकता रहता है तंबाकू को और बताता है मेरे फलाने गुरु हैं। अरे तंबाकू गुटखा खाता है तो कंठी को उतार के बगल में रख दे और गुरु का नाम भी मुंह से मत निकाल। तेरे साथ में उनकी छवि क्यों खराब कर रहा है? ऐसे चेला नहीं चाहिए नारद को। नारद ने ठोका, बजाया। बालक मेरे साथ लौट के चल, तेरे माता पिता को समझाऊंगा तू घर से रूठ के निकला है। ये समझाऊंगा कि इस बच्चे को तुमने क्यों डांटा, क्या कमी है, क्या चाहिए। बालक कहता है नारद जी मैं कदापि लौट के नहीं जा सकता अब घर पर। मेरी माँ की आज्ञा हुई है कि मैं भजन करके पिता को ढूंढ लूं। मेरे पिता खो गए, माँ मांग रही है पिता को। मेरी माँ याद करती है
और पुत्र होने के नाते मुझे पिताजी को खोज के ले जाना है मेरी मां के पास। नारद समझ गए, बालक पहले गुरु की आज्ञा का पालन पक्का कर रहा है। पहला गुरु मां होती है, दूसरा गुरु पिता होता है, तीसरा गुरु टीचर और चौथा गुरु किताब। मातृदेवो पितृदेवो आचार्य पुरुषो वेदः, ये 4 गुरु होते हैं सभी अच्छे लोगों के और बुरे लोगों के। इन 4 को अच्छा होना है। अच्छी किताब पढ़ोगे तो अच्छा मिलेगा, अच्छा टीचर होगा स्कूल में अच्छा मिलेगा, अच्छा पिता होगा अच्छी दिशा मिलेगी, अच्छी माँ होगी तो अच्छी बुद्धि संस्कार मिलेंगे। इसीलिए बच्चे से पहले इन 4 को सुधरना पड़ेगा, 4 को। अब पढ़ने लायक कुछ नहीं है किताबों में। पहले किताबों में पढ़ने के लिए छोटे बच्चों को धनुष बाण लेके राम की फोटो किताब में होती थी और राम का चरित्र लिखा रहता था। झांसी की रानी का पाठ पढ़ाया जाता था पहले किताब में, इतिहास में, हिंदी में। अब तो नर्सरी से ही हटा दिया सारी किताब। सारी किताबें विदेश से आ रही हैं महाराज, तुमको और तुम्हारे बच्चों को पूरी तरह खत्म कर देंगे।